यहाँ जो विश्लेषण कर रहे हैं एक कुंभ लगन की है कुंडली। इसका बारे में मैं आपको सब बता रहा हूँ। एक लड़की की जन्म कुंडली है, इसका गहराई से विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि कौन सा ग्रह कैसे प्रभाव कहाँ डाल रहा है। अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो आपको कुंडली देखनी समझनी आ जाएगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप कुंडली में ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, कुछ 5-10 वीडियो ऐसे डल जाएंगी, आप समझ जाएंगे। धीरे धीरे समझते जाओ कैसे कैसे ग्रह प्रभावित कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इस कुंडली में देखिए, ये कुंडली कुंभ लगन की है। कुंभ राशि का स्वामी कौन होता है? शनिदेव होता है। कुंभ राशि का स्वामी कौन होता है? शनि। इस पूरी कुंडली पर शनि का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। तो 11वीं राशि ना कुंभ है ना, उसको शनि। जन्म ये समझिए लगन क्या होता है। सबसे पहले तो कुंभ लगन की है। लगन क्या होता है? जब जातक जन्म लेता ना, तो पूर्व दिशा में जो राशि होती है, जब जो राशि उदय होती है उसे लगन कहते हैं। जन्म के इसमें पूर्व दिशा में जो राशि उदय होती है उसे लगन कहते हैं। जिस भी समय बच्चे ने जन्म लिया है, हम पूर्व दिशा में देखेंगे वो कौन सी राशि है। राशि मतलब ये तारों के समूह होते हैं। तारों के समूह जैसे हमारे 12 राशियां हैं, उन तारों के समूह को अलग अलग राशियां हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तो कन्या, तुला, अगली वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और लास्ट 12वीं मीन। तो जो 12 राशियां ना, जब भी जन्म कोई बच्चा लेता है, जो पूर्व दिशा में देखेंगे भाई ये कौन से तारों का समय है, वो कौन सी राशि है वो, तो उसी हिसाब से ये कौन सी राशि में जन्म लिया है सब अलग अलग डिग्निफाइड है। ये यहाँ पर इस समय हम पूर्व दिशा में जन्म लिया था, ये कौन सी राशि, हम टेलीस्कोप से देख लेते हैं ये कौन सी राशि है, तो वही राशि उसके बच्चे की होती है। तो हम इस बच्चे का अब तो इतना ही समझ ली, इसकी कुंभ राशि है। जब ये पैदा हुआ है तो इसकी कुंभ लगन की राशि है। कुंभ राशि का स्वामी कौन होता है? शनिदेव होते हैं। ये राशि में स्वामी अलग अलग हैं, तो ये इनकी वीडियो बाद में समझाऊंगा कौन सी राशि का कौन सा स्वामी होते हैं। पूरा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। तो शनिदेव इस कुंभ राशि का स्वामी होता है, तो पूरे जीवन पर शनि का इस राशि पर प्रभाव दिखाई देगा। तो मैंने आप लोग को बताया पूर्व दिशा में लगन जो राशि होती है उसको लगन कहते हैं। लगन क्या होता है? ये है आज व्यक्ति के शरीर को, स्वभाव को, सोच को, जीवन की दिशा को, यानी खुद और व्यक्तित्व को बता देता है। यानी लगन राशि अगर कुंभ इसकी है, तो इसका इस कुंभ राशि से इसका स्वामी है शनिदेव है, तो इसके पूरे शरीर, स्वभाव, सोच, जीवन दिशा, व्यक्तित्व कैसा रहेगा ये पूरा दिखा देगा, पता लग जाता है। यह लगन कुंभ राशि की है। ठीक है, तो कुंभ लगन का स्वभाव कैसा होता भाई? जो पहला जो घर है ये आप देख रहे हो, पहला भाव है, ये कुंभ है। तो राशि है 11वीं, लगन भाव प्रथम है। प्रथम भाव में जो राशि होती है उसी को लगन कहते हैं। तो कुंभ लगन वाले लोग क्या होते हैं? सामान्य लोगों से अलग सोच रखने वाले होते हैं। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? ये बुद्धिमान होते हैं, आधुनिक सोच, स्वतंत्र विचार, समाज में हटकर निर्णय लेने वाले, अंदर से भावुक लेकिन बाहर से मजबूत होते हैं। ऐसे लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। और लगन में
और कौन सी ग्रह बैठे हुए इसमें लगन में देख रहे हैं, चंद्रमा और मंगल दोनों ग्रह हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप कि पहले भाव में चंद्रमा और लगन, चंद्रमा और मंगल दोनों हैं लगन में ना। तो इस कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगन में चंद्रमा और मंगल दोनों साथ बैठे हुए हैं। तो इसी ज्योतिष में चंद्र मंगल का योग कहा जाता है, दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना। चंद्रमा क्या दर्शाता है, जिसके कुंडली में चंद्र जहाँ जिस भाव में बैठे हो, चंद्रमा दिखाता मन को, भावनाओं को दिखाता है, भावुक होता है आदमी, और मन को दिखाता है, मन मानसिक स्थिति दिखाता है, सोच को दिखाता है, इनको दिखाने के लिए चंद्रमा है। और जब चंद्रा लगन में बैठ जाता है, पहले भाव में बैठा है, तो व्यक्ति संवेदनशील हो जाता है। चंद्रमा क्या स्वभाव है, संवेदनशील है, जल्दी भावुक हो जाता है ऐसे बच्चे, ऐसे जातक। मन हमेशा सक्रिय रहता है और सोचने की एक क्षमता तेज हो जाती है, तेज होती है इनकी। लेकिन कुंभ राशि में चंद्रमा थोड़ा अस्थिर भी हो जाता है, चंद्रमा का थोड़ा चंचल सा स्वभाव है, अस्थिर भी हो जाता है, जब मूड बदलता रहता है, मूड स्विंग होता है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, मानसिक बेचैनी हो जाती है। तो मंगल क्या दर्शाता है, इसी में चंद्र के साथ मंगल भी बैठा है। मंगल तो ताकत का देवता है, मंगल सूर्य का देवता है। तो मंगल से ऊर्जा मिलती है, साहस मिलता है, गुस्सा आता है, आत्मविश्वास आता है, और लड़ने की अक्षमता आती है, किसी काम करने का जुझारूपण आता है। तो लेकिन मंगल होने से व्यक्तित्व क्या प्रभावशाली हो जाता है, व्यक्ति जल्दी निर्णय लेता है और नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है। मंगल के कारण नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है, आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है और प्रतिक्रिया तेज देता है। और चंद्र मंगल का दोनों का, लेकिन क्या है, मंगल के कारण एंगर आ जाता है, चंद्रमा के कारण इमोशनल हो जाता है, इमोशनल एंगर हो जाता है, इम्पल्सिव डिसीजन देने लग जाता है। इसलिए इस लड़की का व्यक्तित्व क्या है, इसमें आकर्षक होगा, चंद्रमा के कारण मजबूत होगा मंगल के कारण, लेकिन अंदर से संवेदनशील दिखाई देगी चंद्रमा के कारण। ठीक है, तो ये ग्रह का प्रभाव ऐसे पड़ रहा है। अब समझते मंगल की दृष्टियाँ हैं, मंगल की विशेष दृष्टि होती हैं। कौन कौन सी दृष्टि होती है, चौथी, सातवीं, आठवीं। जहाँ बैठा हुआ मंगल ग्रह है तो चौथे घर में, सातवें घर में और आठवें घर में, तो वहाँ अपनी दृष्टि डालता है। यह मंगल लगन में देख रहा है ना। ठीक है, पहले भाव में बैठा है मंगल, तो चौथे में कहाँ देखेगा, चौथे भाव में, सातवें भाव में और आठवें भाव में। चौथे भाव में जो बैठे हैं, तो चौथे भाव का देख रहे हैं, चौथे भाव का जो घर है वो चौथे भाव में क्या होता है, घर, माँ, मानसिक शांति का भाव होता है चौथा भाव। और मंगल की दृष्टि अगर, तो मंगल थोड़ा अशुभ ग्रह माना जाता है। अगर घर पे दृष्टि पड़ेगी तो घर में तनाव हो जाएगा, मानसिक बेचैनी करेगा और घर बदलने की संभावना हो जाएगी, घर अगर घर के ऊपर दिखाई देगी। सातवीं दृष्टि, सातवां भाव किस चीज़ का होता है, विवाह का भाव होता है। सातवें भाव पर अगर मंगल की दृष्टि जाएगी तो पति पत्नी में ईगो क्लैश होंगे, क्योंकि लड़की में मंगल का प्रभाव रहेगा, तो ईगो क्लैश होगा, गुस्सा आएगा, डोमिनेंस इश्यू होगा, आर्गूमेंट्स दिखाई देंगे। इस कारण विवाह में सावधानी बरतनी जरूरी होती है। और चौथे भाव में शनि भी बैठा हुआ, इसमें देख रहे हैं तो आप, चौथा घर है जो, उसमें शनि भी बैठे हुए हैं। तो क्योंकि शनि लग्नेश भी है, लग्नेश कैसे शनि, तो 11वीं राशि है ना कुंभ राशि का स्वामी कौन सा होता है, शनि। तो शनि क्या होगा, लग्नेश हो गया इस राशि में, और कुंभ राशि का स्वामी भी है, मतलब शनि लग्नेश भी। और ये बैठा कहाँ पर है, बैठा है पहले, दूसरे, चौथे घर में बैठा है ये। शनि मेहनत, संघर्ष, जिम्मेदारियाँ, धैर्य और देर से सफलता देता है। शनि का क्या स्वभाव है, मेहनती बना देता है, संघर्ष देता है, जिम्मेदारी देता है, धैर्य देता है और देर से सफलता देता है। तो शनि चौथे भाव किसका होता है, माँ का, घर, सुख, मानसिक शांति का भाव है। यहाँ शनि बैठने से क्या होती है, शुरुआत
जीवन में जिम्मेदारियाँ आती हैं। शनि क्या करेगा, जिम्मेदारियों का है, ऐसे सफलता नहीं देता, मेहनत करके सफलता पाओ ऐसे नहीं देता सफलता, मानसिक दबाव रहेगा, ठीक है, थोड़ा प्रभाव डालेगा, सुख में देर से सुख देगा, घर परिवार की चिंता रहेगी। लेकिन शनि एक बात जरूर है, देर से लेकिन स्थायी सफलता देता शनि, न्याय का देवता है ना शनि, इसलिए जीवन में स्थिरता धीरे धीरे आती है। और पांचवें भाव में कौन सा, अभी पांचवें भाव में कौन बैठे हैं, गुरु और राहु बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं इस पांचवें भाव में कौन है, गुरु और राहु हैं। तो गुरु तो ज्ञान के देवता हैं, ठीक है, और दोनों एक साथ बैठे हैं, गुरु और राहु दोनों क्या है, एक साथ बैठे हुए हैं। गुरु ज्ञान के देवता हैं, शिक्षा गुरु से क्या आती है, बृहस्पति से, गुरु शिक्षा, समझदारी, धर्म और बुद्धि, इनका देवता है गुरु, तो इनको बढ़ाता है। और पांचवें भाव में गुरु के कारण क्या आ गया, इंटेलिजेंट, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, लर्निंग पावर अच्छी रहेगी, क्रिएटिविटी रहेगी। और राहु के कारण क्या होगा, राहु थोड़ा सा, राहु तो एकदम से फल देने वाला होता है, आधुनिकता, विदेश यात्रा देने वाला, टेक्नोलॉजी फील्ड में एकदम से, अगर टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है बच्चा, उसको सोशल मीडिया में आजकल अनयूजुअल थिंकिंग है, अलग तरह से सोच रहा है, ये राहु जा बैठता है, ये चीज़ें बढ़ाता है एकदम से, ठीक है। तो उस चीज़ की इच्छा बढ़ाता है, ऑब्सेशन देता है, ऑब्सेशन ना। तो गुरु और राहु के कारण क्या हो रहा है, देख, तो गुरु और राहु का योग जहाँ पर हो जाता है, क्या उसको क्या बोलते हैं, गुरु चांडाल योग बोलते हैं। लेकिन जब गुरु और राहु साथ होते हैं तो व्यक्ति की सोच सामान्य नहीं रहती, अलग तरह की बुद्धि आ जाती है, अनकन्वेंशनल आइडियाज आते हैं। ऐसे लोग रिसर्च कर सकते हैं ज्ञान के गुरु के कारण, एआई फील्ड, इंटरनेट, मीडिया, साइकोलॉजी और कोर्ट में अच्छे हो सकते हैं। लेकिन राहु क्या करेगा, कन्फ्यूजन दे सकता है, ओवर थिंकिंग करवा सकता है, गलत निर्णय दिलवा सकता है, इसलिए गुरु को ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि ये राहु गलत निर्णय न दे। तो गुरु की दृष्टियाँ कहाँ पड़ती हैं भाई, गुरु की दृष्टि कहाँ, कौन कौन से भाव जहाँ पर गुरु बैठे हों, पाँचवें, सातवें और नौवें भाव में जाती है। जहाँ पर जिस घर में बैठे हैं वहाँ से पाँचवें घर को देखेंगे, सातवें घर को और नौवें घर को। तो गुरु लगन को देख रहा है, यहाँ से काउंट करेंगे 5वें, 7वें, 9वें, तो किसको देख रहा है, हम यहाँ से गुरु को 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें भाव में ये किसको देख रहा है, लगन भाव को देख रहा है गुरु। तो लगन भाव तो अच्छा होता है, तो इससे लगन भाव को देख रहा है, तो इस जातक में समझदारी आएगी, गुरु के कारण संस्कार होंगे, सुरक्षा होगी, संतुलन हो जाएगी। यही कारण है कि मंगल का गुस्सा पूरी तरह नुकसान नहीं करता इसलिए, क्योंकि तो इसलिए मंगल जो कहते हैं मंगली है, तो इस कारण गुरु के कारण है, मंगल का जो है प्रभाव कम होगा इस बच्चे के ऊपर, क्योंकि 9वां भाव में दृष्टि डाल रहे हैं ना। तो 10वें भाव में कौन सा बैठा हुआ है, शुक्र बैठे हुए हैं, आप देख रहे हो, ये 10वें भाव में कौन बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये 10वां भाव किस चीज़ का होता है, कैरियर का और प्रोफेशन का भाव होता है 10वां भाव, और रेपुटेशन का भाव होता है। यहाँ शुक्र बैठा ना, शुक्र क्या देता है, शुक्र तो भाई लग्जरी लाइफ देता है ना, ऐश्वर्य का देवता है। शुक्र के कारण अगर 10वें भाव में करियर का है, तो शुक्र के कारण सुंदरता, कला, लग्जरी, अट्रैक्शन, क्रिएटिविटी, तो शुक्र के कारण ये चीज़ें मिलेंगी जातक को, इनका मतलब योग है। अगर बच्चा इनको बढ़ाना चाहे, ये चीज़ें दिखाई देंगी शुक्र के कारण। इसलिए योग बच्चा इसलिए कहाँ जा सकता है, फैशन में, मीडिया में, ब्यूटी इंडस्ट्री में, डिजाइनिंग में, पब्लिक रिलेशंस में, एंटरटेनमेंट में, तो यहाँ पर इनको क्या दिलवाएगा, ये शुक्र कर इनको सफलता दिलवाएगा। और 11वें भाव में कौन बैठा हुआ भाई, सूर्य, बुध और केतु बैठे हुए हैं। तो सूर्य तो मतलब सबसे बड़े देवता हैं। तो 11वें भाव है किस चीज़ का भाव है, 11वां भाव इनकम का, गेन का, नेटवर्क सर्कल का है, नेटवर्क सर्कल का।
तो जो भी हम कमाई करते हैं, जो लाभ होता है ना, तो 11वें भाव से होता है। तो इनकम का भाव है 11वां भाव ना, नेट तो इनकम का लाभ का भाव है। तो सूर्य के कारण क्या होता है, सूर्य तो अथॉरिटी देगा, लीडरशिप और सम्मान देता है। सूर्य तो बड़ी मत राजा हूँ, सूर्य तो ना अथॉरिटी, लीडरशिप, सम्मान। तो 11वें भाव में इसका मतलब लाभ का भाव है, बड़े लोगों से संपर्क हो सकता है, समाज में पहचान बन सकती है सूर्य के कारण, और अच्छी इनकम का योग बन सकता है। 11वें भाव में बैठे ना सूर्य और बुध। तो बुध क्या कर सकते हैं, बुध तो मतलब चंचल स्वभाव के हैं, बुध राजकुमार हैं बुध। तो बुध के कारण बुद्धि के देवता हैं। कम्युनिकेशन, बिजनेस, स्पीकिंग स्किल और इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें बुध के कारण आती हैं। तो इससे क्या है, नेटवर्किंग स्किल में जाता बच्चा, कम्युनिकेशन पावर, बिजनेस माइंड मजबूत होता है। और बुध प्लस सूर्य में दोनों हो गए इसमें। 11वें भाव में बुध आदित्य, ये कौन सा योग है, बुध आदित्य योग, बुध आदित्य योग। तो यह योग क्या करता है, बुध और सूर्य दोनों मिल गए ना, लीडरशिप सूर्य के कारण, इंटेलिजेंस बुध के कारण, सूर्य के कारण भी, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल ये सूर्य के कारण ना, ये इस दोनों से ये चीज़ें इसमें बच्चे में यह आगे चल के इसके पूरे जन्म पर इसका प्रभाव रहेगा। और केतु भी बैठा हुआ इसी घर में केतु है, क्या है केतु, बिकॉज केतु को धड़ है, दिमाग तो है नहीं, तो केतु की स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, आइसोलेशन का ग्रह होता है केतु ना। तो 11वें भाव में केतु होने से दोस्त कम होंगे इसके, बिकॉज डिटैचमेंट, आइसोलेशन दिखाएगा ना भाई, तो दोस्त कम होंगे बच्चे के, लोगों से अचानक दूरी बन सकती है, अंदर से अकेलापन दे सकता है। तो इस केतु का इस पर ये प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, ये किस तरह का कैसे प्रभाव पड़ रहा है, आप इसको ध्यान से समझना। और जो विवाह जीवन कैसा रहेगा इस बच्चे का, विवाह भाव है मंगल की दृष्टि, शनि का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, तीनों दिखाई देते हैं। विवाह कौन सा भाव है, तो सातवां भाव होता ना, तो विवाह भाव है सातवां भाव है, जो उस पर किसकी दृष्टि है, मंगल की दृष्टि, शनि का भी प्रभाव है और सूर्य का भी प्रभाव है। तो तीनों दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मंगल के कारण इसके विवाह में देरी हो सकती है, शनि के कारण भी ईगो क्लैश होते हैं, डोमिनेंस इश्यू हो सकते हैं, संभव है। सही साथी मिलने पर रिश्ता सदृश हो सकता है इसका। आर्थिक स्थिति, यह कुंडली आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है। धन योग क्यों बन रहे हैं, कारण है चंद्र और मंगल का योग है भाई, ठीक है ना, चंद्र और मंगल का योग है लगन में, मजबूत 11वां भाव मजबूत है इसका, और बुध आदित्य योग बन रहा है, गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दें। इसलिए मल्टीपल इनकम के सोर्स हो सकते हैं, करियर ग्रोथ हो सकता है, सोशल कनेक्शन से लाभ हो सकता है, ऑनलाइन फॉरेन बेनिफिट हो सकते हैं केतु के कारण, राहु के कारण, केतु के कारण। तो स्वास्थ्य ध्यान देने योग्य बात है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा बच्चे का, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नींद की समस्या, हार्मोनल इम्बैलेंस और मेडिटेशन बहुत लाभ देंगे। आध्यात्मिक पक्ष देखते हैं भाई। स्वास्थ्य तो मैंने पहले लगन से बता ही दिया, इसमें मंगल के कारण थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आध्यात्मिक पक्ष देखेंगे, केतु कुंभ और गुरु प्रभाव मिलकर, केतु प्लस कुंभ राशि है और गुरु का प्रभाव है तो इस स्पिरिचुअलिटी, रहस्यमय विषयों में रुचि, अकेले सोचने की आदत जीवन को अर्थ खोजने की प्रवृत्ति देते हैं। पूरी कुंडली का अंत में निष्कर्ष क्या है, यह कुंडली बुद्धिमान, स्वतंत्र सोच वाली, इमोशनली इंटेंशन, कैरियर ओरिएंटेड, अलग पर्सनैलिटी, लीडरशिप क्वालिटी वाली लड़की दिखाई देती है। जीवन में शुरुआत में संघर्ष रहेगा, बाद में स्थिरता आएगी, मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, समाज में पहचान बनेगी, धन और सम्मान मिलने की प्रबल संभावना, गुस्सा आ सकता है भाई सूर्य के कारण,
इसके मंगल के कारण ओवर थिंकिंग हो सकती है, राहु के कारण इमोशनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, चंद्रमा के कारण रिश्तों में ईगो हो सकती है, मंगल के कारण इस पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ये मैंने लगभग इस कुंडली के हिसाब से लगभग सारी बातें बता दी हैं। तो आप ने अगर कोई इश्यू है आपका कुंडली से संबंधित, आप मेरा मेल है जो मेल दिखाई दे रहा है dkrvgd@gmail.com, मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ, इस पर मेल भेज देना भाई ये समस्या है। तो मैं कोशिश करूँगा 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोई जवाब और हल और उपाय बता दूँ आपको। आगे की वीडियो में अगर मान ली कोई ग्रह कमज़ोर भी है ना, कोशिश करूँगा बीच बीच में हम उनको भी हाईलाइट करता रहूँ। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।